इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता लाल किले नहीं गया, मोदी अलग थलग पड़े हुए नजर आए। चाहे इंडिया गठबंधन की किसी भी नेता को ले लीजिए, नहीं गया। यहां तक कि इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा का राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए, क्योंकि जिस तरह यह विपक्ष का अपमान करते हैं, विपक्ष नहीं जाएगा। और विशेष अधिकार हनन का नोटिस राहुल गांधी को थमाया गया। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। देश दौड़ा लेगा इस बार सरकार को अगर ऐसा कर दिया तो, क्योंकि राहुल गांधी इनके रातों की नींद छीन लिए हैं, बेचैन है यह, और राहुल गांधी से ही इनकी सत्ता जाने की डर है इन्हें। ऐसे में पोल ट्रैक के सर्वे ने भी नरेंद्र मोदी के अंदर एक चिड़चिड़ापन ला करके खड़ा कर दिया है। 300 सांसदों के साथ नई सरकार बनने जा रही है। 300 सांसदों के साथ नई सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, और नरेंद्र मोदी के साथ 240 सांसद भी नहीं है। जब 300 सांसदों के साथ नई सरकार बनने जा रही है और मोदी के साथ 240 सांसद भी नहीं है, तो फिर मोदी का होगा क्या? यह तो शॉकिंग हो गया। यह सब कुछ पोल ट्रैक के सर्वे कर रहा है, जिसकी लगातार चर्चा चल रही है। अब यह बात तो डराने वाली है ही, तो डर तो झलकेगा ही भाषण में, और कोई आया नहीं, खाली बच्चों को बैठा दिया गया, और इन्हीं के लोग सभी नेता नहीं पहुंचे वहां, तो भी झल्लाहट है कि कोई सुनने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर मात्र 41,000 लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ 76 मिनट, उसके बाद 3 घंटे तक मात्र 41,000 लोगों ने देखा था, वह भी किसी ने पूरा नहीं देखा। अब ऐसे में जब पोल ट्रैक का सर्वे यह कहता है कि 280 से 300 सांसद इंडिया गठबंधन को अगर आज चुनाव होते हैं तो मिलेगा, और एनडीए गठबंधन 240 ज्यादा से ज्यादा सिमट जाएगा, और वह भी एनडीए के लोग इनका साथ छोड़ने लगे, अभी से कि रहने दो भैया, तो आपके साथ हमको चुनाव ही नहीं लड़ना है, हम काहे के लिए आपके साथ रहे कि अपना भी पतन करा ले, तो फिर डर लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है जनता, नहीं कर रही है। मात्र 36% लोग आज तक स्वीकार कर रहे हैं अभी इस वक्त, और 58% राहुल गांधी को स्वीकार कर रहे हैं नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो 22% का फासला नरेंद्र मोदी कैसे भरेंगे? अर्बन नक्सल बोल के, भाषण देके, लोगों के रोजगार छीन करके, लोगों पर लाठियां बरसा करके। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के जब चिंता है, तो नरेंद्र मोदी को डर लगेगा, और डर लग रहा है। चूंकि आरएसएस ने जवाब दिया कि बच्चों को अर्बन नक्सल ना कहें, उनसे संवाद करें, वह हमारे देश के भविष्य है। संविधान हक देता है उन्हें सवाल पूछने का, सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और विपक्ष को माओवादी ना कहे, क्योंकि विपक्ष की इस देश में जरूरत है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सरकार के हाथ पांव फूलने लगे मोदी के, क्योंकि आरएसएस ही अब मोदी शाह को इस्तीफे की तरफ ढकेल रहा है, वह इन्हें कुर्सी से जल्द हटाने वाला है। तो उसके बाद अगर सरकार बदल गई तब तो इनके लिए मुसीबत हो जाएगी, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। तो अब इंडिया गठबंधन का इतना ग्राफ अगर तेजी से बढ़ रहा है और वह सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, 280 से 300 सांसदों के साथ बहुमत का जुगाड़ उसका हो जा रहा है, देश की जनता उसे बहुमत दे रही है, तो डर तो लगेगा कि वह सत्ता में आने के बाद इनका क्या हाल करेगी, जितना इन लोगों ने सताया है, इन्हीं का कानून इन्हीं के ऊपर भारी पड़ेगा। और कोई भी एसआईआर काम नहीं आ रहा है, यहां तक कि ब्यूरोक्रेसी भी इनका विपक्ष के साथ खड़ी हो गई है। तभी तो राहुल गांधी कहते हैं कि पीएमओ के अंदर से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है। जिन युवाओं को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहे थे, वह युवा की पहली पसंद राहुल गांधी हो गए, तो फिर डर लगता है प्रधानमंत्री को।
अब ऐसे में भाजपा के नेता भी पार्टी छोड़ने लगे हैं, बड़े बड़े नेता भाजपा से इस्तीफा देने लगे हैं और आने वाले वक्त में सांसदों के इस्तीफे के नंबर आ सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने कुर्सी नहीं छोड़ा तो सांसदों के भी इस्तीफे होंगे, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर सांसदों के इस्तीफे शुरू हो जाएंगे तो फिर ऐसे ही अगर रहा तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी तो जानी तय है, लेकिन पीएम दफ्तर का माहौल जो अचानक बिगड़ा है, इसकी कल्पना मोदी ने नहीं की थी कि इतना अचानक सब कुछ बदल जाएगा। अभी मानसून सत्र के पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मानसून सत्र के बाद में अचानक से माहौल पीएम दफ्तर का बदल गया है। वह गर्म हो गया है माहौल और खिलाफ भी हो गया है। और कौन नेता, इन्हीं का नेता कौन इनके खिलाफ है, इन्हीं का अधिकारी कौन इनके खिलाफ है, इन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। साथ है तो दफ्तर के अंदर, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन बाहर पास हो रहा है। तभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन हमें तो पीएमओ से आ रहा है, अब आप जांच करो कौन है बाहर देने वाला। आप राहुल गांधी पे थोड़ी कह सकते कि कौन दे रहा है, आप अपने दफ्तर में चेक करो। लेकिन नरेंद्र मोदी को अब अधिकारी भी जब पीएम के रूप में नहीं देखना चाहते और अधिकारी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को यह कह रहे हैं कि यह सरकार जल्दी गिरा दीजिए। और पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि इंडिया गठबंधन को 280 से 300 सीटें आएंगी और 300 सांसदों का व्यवस्था हो जा रहा है इंडिया गठबंधन के पास, तो सरकार को डर लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तो सरकार बनने जा रही है फिर तो, अगर आज चुनाव हो गया तो ऐसे में मोदी के लिए और भी संकट।